相思，冥冥之中梦里共筑3000尺，纷纷细雨之，彼岸花又是，藏记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是只手不离的样子，从今往后你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现于几时，有盛开的字，绚烂了曾经化作诗，几百陈年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相恋立志。ये घर गोंगजीकी का है। ये दोनों साथ में क्यों हैं? जोयन, एक बुरी खबर है, एक बुरी खबर है, सुनो तो। हाँ मुझे पता है, घबराओ मत। मैं उनकी इन हरकतों की वजह से ठीक से सो भी नहीं सकता। अब वो आ ही गए हैं तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। आपको यहाँ कौन सी वजह खींच लाई है युवराज जी? मैं तुम्हारी चित्रकारी देखकर तुम्हारा ऋणी हो गया। मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक था, इसलिए यहाँ आया हूं। तुम्हें कोई दिक्कत? जी युवराज, आपका शुक्रिया। बैठिए। अच्छा, एक बात बताऊं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा अनुशासनहीन अमर आपका दिल जीत लेगा। मुझे डर है कि श्रेष्ठ अमर देवता खून का इतना ईर्ष्यालु होगा। ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारा कोई आश्रम है? ना घर है ना ही आश्रम। मैं वहां रहता हूं जहां मन में प्रफुल्लता का वास होता है और अच्छा वातावरण होता है। मैं अकेला हूं, इसलिए अनुशासन की कमी है। लीजिए। बहुत तरस आता है। पवित्र देवभूमि पर्वत जाना नहीं चाहते? मैं वहां गया था। ओह, अगर मैं वहां गया होता तो आपसे नहीं मिलता है ना? आपको मुझ पे तरस आता है। अमर देवताओं की आशीर्वाद रूपी जगह के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, सच में। आमतौर पर मैं चित्रकारी करता हूं, ये जादू वादू नहीं जानता मैं, तो इसीलिए आपको मेरी बातों में कुछ खास मजा नहीं आएगा। सच में? हाँ। मैं आज यहाँ हूं क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। तुम अगर बुरा ना मानो तो मुझ पर एक एहसान करोगे? कह के तो देखिए, बेझिझक बोलिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपना नकाब निकाल दो, तुम्हारा आभार समझेंगे। क्या हुआ युवराज? इसके पीछे कोई खास वजह? क्योंकि तुम मेरे एक पुराने दोस्त की तरह दिखते हो।
युवराज मैं क्या कर रहे जानना हैं? चाहता हूँ कि कहीं तुम ही वो तो नहीं है। रुक जाइए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नकाब निकाल दूंगा। कितना घटिया दोस्त है यार। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। युवराज, तो क्या मैं आपका पुराना दोस्त हूं? अच्छी तरह से देख तो लिया ना? ये तुम्हारी मूछे। हाँ, वो एक छोटा सा जादू है ताकि कोई पहचान ना सके। हाँ, आप दिखने में अच्छे हैं, मेरे पुराने दोस्त से बिल्कुल अलग दिखते हैं। माफ कीजिएगा, मैं उसका काफी मजाक उड़ाता था और उसे मजाक बहुत पसंद आता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे युवराज, वैसे आपका दोस्त काफी दिलचस्प मालूम पड़ता है। दोस्त, मैं माफी चाहता हूं, पर तुम ऐसी जगह पर मत रहो। मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान घर में रहने की व्यवस्था करवाता हूं, उसे मेरी माफी समझना। हाँ हाँ हाँ, जी ठीक है, मैं कल आऊंगा। वाचुआंग प्रतियोगिता में आप मेरे विशिष्ट अतिथि होंगे। जैसा आप कहें। हाँ, आपसे मिलकर खुश हुआ। याद से आइएगा। जी बिल्कुल। सुनिए दीदी, क्या आप भी यहाँ पर चित्रकारी के लिए आई हुई हैं? नहीं, मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटी लेने आई थी। वैसे मुझे पता है जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे पता है। अभी भी हंस रहे हो? मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। अब सब कुछ ठीक है। क्या कहा उसने? उसने कहा वो तुम्हारे लिए राजधानी में एक आलीशान घर की व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने तुम्हें हुआचुआंग प्रतियोगिता में एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया है। अच्छा, ठीक है। तुम बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे, है ना? मैं जानता हूं तुम यहाँ सिर्फ चिंचुआन के लिए ही आए हो, है ना? वो राजकुमार की हत्या करना चाहती थी। हुआचुआंग प्रतियोगिता एक मौका है। तुम चित्रकारी करो क्योंकि तुम्हें आशा है कि वो यहाँ आएगी। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, तुम उसका फुजुयन के रूप में सामना नहीं करना चाहते हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे मिलने आया हूँ? हाँ? वो जैसा चाहे कर सकती है। वो खुद के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहती है तो करे। मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे उसकी परवाह नहीं है। वाह, दिल में कुछ है और जुबान पे कुछ। हाँ, जो कहा अमल करोगे? करूंगा। उसकी जिंदगी है, उसका फैसला है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँ, यहाँ अपने व्यवसाय के लिए रुका हूं। तुम्हें नहीं लगा युवराज जो जासूसी कर रहे थे वो मेरी दो शक्तियों के लिए ही थी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ? मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूं, मुझे पूरा यकीन है। राक्षस गाउडू में भी है? हाँ, और शायद राजधानी में भी हो सकता है, तियान युआन के युवराज के ठीक पीछे। बहुत बुरी खबर है। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन सिर्फ 30% जितना सुजरैन के जादू को मैं शक्तियों को थोड़े समय के लिए बंद कर सकता हूं। अगर वो गाउडू में है तो तुम्हें काफी सावधान रहना होगा, नहीं तो तुम्हारा वादा बिल्कुल टूट जाएगा। मेरे पास अब भी तुम हो, लो पियो। सही है।
मैं फेंगमेन पर्वत पे गया था। वहां मोटा सा चित्रकार तो बहुत ही कमजोर है। वो फूजियान नहीं है और वो मुझसे तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। सच में? तो क्या तुम्हें यकीन है उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया? उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, बहुत कोशिश की। मैंने तो झूठी कहानी भी रची, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़ीशेन की क्या खबर है? मेरी खुशामद करता रहता है, लेकिन वो अभी भी बुलंद होने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही शांत है, आज्ञाकारी है। तुम्हारे सहायक होने के नाते उसका देवभूमि और फूजियन के साथ कुछ लेना देना है। उसके पिता को जिसने मारा, क्या वो फूजियान था? नहीं, फूजियन शियांग का दुश्मन नहीं है। हत्यारे ने फूजियन के पास से आध्यात्मिक दिया प्राप्त कर लिया। पवित्र देवभूमि के सारे लोग बहुत ही बुरे हैं, सब के सब। हत्यारे का दूसरा निशाना अब तुम हो। हम फूजियन को बहला फुसला कर बाहर निकाल सकते हैं। फूजियन सच में गाउडू में है? बोलिए, आप यहाँ? ज़ीशान, पूरा दिन काम करते हो, तुम थक गए होगे। वो युवराज ज़ैंसू, वो मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। बात ऐसी है कि सुनिए, युवराज ने फरमान सुनाया कि वो आपको और ज़ैंसू को एक बड़ा घर देंगे, मार्किस ली की हवेली की ठीक बाजू में। हाँ, मैं उस घर को जानती हूँ। हाँ, अच्छी बात है। ओ, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ। ज़ीशान, रुको कि नहीं ज़ो? तुम क्या सोच रहे हो? या तुम लियोन जो तुम्हें आदेश देते हैं उस बारे में ही सोचते हो? मैं युवराज के लिए काम करता हूँ। उन्होंने मुझे 3 दिन के शोक के बाद काम करने को कहा है और मैं वैसा ही करूंगा। तुम अच्छे से सीख गए हो उसके लिए काम करना और उसके लिए सुंदर लड़कियां फंसाना, या तुम्हें हुआचंग प्रतियोगिता की अप्सराओं को देखने में दिलचस्पी है? मैं थक गया हूं, अब मैं चलता हूं। युवराज की जय हो। हमने आपके लिए 22 सुंदरियों को चुन लिया है। मैंने वैन हालू के कमरे में उनके लिए सारी व्यवस्था कर ली है। मैंने खजांची ली से विदेशी सुंदरियों को टियायू के शिष्टाचार को सिखाने के लिए भी कहा है। वैन हालू का काम पूरा हो गया? हाँ, उन्होंने दिन रात काम किया है। सिचुआन से आई हुई नृत्यांगनाएं बहुत ही मामूली है, कुछ ऐसी ही शराब की तरह। मुझे लगता है कि उन्हें वो 16 शहर नहीं चाहिए। युवराज, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछो। इस बार आप हुआचांग शाही प्रतियोगिता में कूटनीति और राष्ट्रीय एकता के लिए लिख रहे हैं, तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि क्या आपको सच में एक राजकुमारी चाहिए? मेरी राजकुमारी की उत्कृष्ट उपस्थिति और अंदाज सभी सुंदरियों से अलग होना चाहिए। मैं समझ गया। तुम ज़ैंसू के बारे में क्या सोचते हो? वो दिखने में अच्छी है और एक अच्छे घराने से आती है, लेकिन उसकी मातृभूमि 3 साल पहले नाश हो चुकी है। लगता है वो दुर्भाग्य ही लाएगी। तुम जाओ।
दुर्भाग्य? वैसे तुम अपने पिछले देश का बहुत आसानी से अनुमान कर लेते हो। मैं आपका सहायक हूं, इसलिए मुझे आपके बारे में सोचना चाहिए। अब युवराज कौन होगा ये फैसला तो आप ही को लेना है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ज़ुओ ज़िशेन, तुम अपने पिता की मौत की वजह से बहुत ही दुखी हो ना? 100 मील दूर से उन्हें गोली मार दी गई थी, यहां तक कि आध्यात्मिक शक्ति को भी ले लिया गया। बुरा हुआ। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही सक्षम हो। तुमने 1 ही महीने में छानबीन करने के लिए कहा था, अभी तक हमें एक भी संकेत क्यों नहीं मिला है? तुम्हें सच में नहीं पता कि ये आखिर किसने किया है? युवराज, अगर मैं हत्यारे को ढूंढ लेता तो प्रतियोगिता के आयोजन में दिल से काम कैसे कर सकता? मेरे पिता के मरने के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे देश की सेवा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मेरे पिताजी के साथ बहुत कहा सुनी हुआ करती थी। इसलिए अब मैं उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। आपके लिए मैं दानव भगवान की सेवा करने का श्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं था। आपके लिए आखिरी काम करूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। तुमने दिल से भड़ास को निकाल दी, मुझे बहुत राहत मिली है। मुझे डर है कि हत्यारा आसानी से भाग जाएगा या वो प्रतियोगिता में ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने कड़ा बंदोबस्त कर दिया है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता और ये मेरा आपसे वादा है। ये लीजिए, भरोसा कीजिए। अगली बार फिर से आना। जुआन, जुआन, अरे सुनो ना जुआन। क्या हुआ? गोंजी की राजधानी में आया है। गोंजी की? हमें उसकी थोड़ी झलक देखनी चाहिए। क्या? क्या मतलब क्या? तुम तो कल उसके हस्ताक्षर भी लेकर नहीं आई। चलो अब जल्दी करो। चलो 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 चलो। कैसे आप सब? कैसे हैं? आराम से। ओह, मेरा हाथ मर रहा है। भंगड़ क्यों है? अरे मेरा हाथ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। सुनिए, बस एक बार हाथ मिलाने दीजिए। मुझे देखने दो। हटो यहाँ से। अरे बाप रे, गोंजी की। मेम साहब, आप कहाँ थी? शुआन दीदी, आपने किसी से लड़ाई की क्या? उससे भी ज्यादा रोमांचक, मैं इनके साथ उनके हस्ताक्षर लेने गई थी। मुझे देखने दीजिए। मैं बस उन्हें छूते छूते रह गई। उसने मुझे देखा भी था। मुझे यकीन है उसने मुझे देखा। मैं सच कह रही हूँ। उसका चेहरा नकाब से ढका था और मुझे घुटन हो रही थी। आपको घुटन हो रही थी क्योंकि उस मोटी लड़की ने आपको दबा दिया था। उस मोटी लड़की की बात मत करो, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है उससे। मैंने देखा गोंज़िकी ने उसे अपने हस्ताक्षर दिए थे, यहाँ तक कि उसके हाथ को भी छू लिया। शायद गोंज़िकी के हस्ताक्षर सिर्फ जवान लड़कियों के लिए हैं। फिर उसने क्विंचुआन की ओर क्यों नहीं देखा? क्या क्विंचुआन उस मोटी लड़की से ज्यादा भद्दी है? सही है, शायद इसीलिए वो गोंज़िकी पागल हो गया है। तुमने मुझे धोखा दिया। गोंज़िकी की बुराई मत करो। गोंज़िकी, 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 गोंज़िकी। अरे तुम तो खुश लग रही हो। मुझे भी दिखाना, दिखाओ ना जरा। अरे दिखाओ, देखो गोंज़िकी के हस्ताक्षर। आप सबका आभार। हाँ शुक्रिया उन्होंने शुक्रिया। मुझे हस्ताक्षर दिए और मेरी ओर देखकर हंसे भी। अपनी टिकट को घुमाना मत, इसे संभाल कर रखना, नहीं तो तुम हुआचंग प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाओगी। पकड़ो इसे, रखो इसे अच्छे से, इसे खोना मत, ध्यान से रखना, समझी लड़कियों? एक ही व्यंजन क्यों दे रहे हैं? बहुत गर्मी है, नृत्य प्रतियोगिता होगी, आप हमें भरपेट खाना नहीं देंगी तो हम नाच नहीं सकेंगे।
लड़कियों चिंता मत करो, खाना पहुंचने ही वाला है। अब इस बात पे झगड़ा मत करो। लो मैं आ गई। मुझे देर हो गई। लो खाना खा लो। मुझे खट्टी मछली चाहिए। अरे अरे सबको मिलेगा, आराम से लो, आराम से, ध्यान से। लड़कियों सबको मिलेगा, मत करो। सबके लिए है खाना। कोई बाकी रह गया क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहन, मैं तुम्हें खाना देने के लिए आई हूँ। बावर्ची लियांग ने मुझसे कहा तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म शीरा बनाकर लेकर आई हूँ। चुपके से खा लो, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम तो यहाँ पे सबसे सुंदर लड़की हो, तो तुम ही युवराज की राजकुमारी बनोगी। मैं कल तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आऊँ, तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम्हें पता नहीं, युवराज को गोलमटोल लड़कियां पसंद है। तुम अच्छे से खाओगी, वैसे ही हो जाओगी। शुक्रिया। अरे उसमें क्या, जल्दी से खा लो। मैं पूरा खा लूंगी। जुआन, तुम्हारा मन पसंदीदा खाना कौन सा है? हरा भरा कबाब। तुमने कभी बनाया क्यों नहीं? मैं पहले बहुत बनाती थी। मैंने सुना है गोंगजी की एक बड़े महल में रहने गए हैं। युवराज ने ये इनाम दिया है। सच में? लड़कियां उसे पागलों की तरह खाना भेजती हैं। अच्छा, हर रोज इतना खाना खा खा कर तो वो मोटे हो जाएंगे। जल्दी करो। सुनो तो, तुम्हारे पास खुशबू वाला इत्र है? मछलियाँ पकाने के बाद इसके हाथों से बदबू आ रही है। इस बदबू से गोंजी की इसके पास भी नहीं आएगा। हाँ ठीक है। बस कीजिए, मुझे सच में खाना लेकर नहीं जाना है। जुआन, एक बार मेरी बात मान लो। तुम भी उसके हस्ताक्षर नहीं ले पाई, तुम्हें रंज तो होगा ना, लेकिन जो खाना बनाया उस पे भरोसा करो। ये जरूरी नहीं है ना। जरूरी बात ये है कि इन दिनों गोंजी की मांस मच्छी ही खाएंगे। उससे ऐसा हल्का खाना अच्छा लगेगा, देख लेना। मुझे लगता है अगर आप लोग उसे इतना ही चाहते हो तो फिर आप दोनों ही क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर? बोलो। मैं गई थी, पर वो सिर्फ जवान लड़कियों को देखते हैं। हमारी दुकान में तुम ही सबसे जवान हो। जवान लड़की तो गली गली में मौजूद है। मैं आ गई। अरे सुनो ना, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, खाना पहुंचाने में मदद करोगी? सिर्फ 100 रुपए? मुझे भी गोंगजी की को खाना पहुंचाने जाना है। तुम मुझे सिर्फ 100 रुपए देकर अपना काम नहीं करवा सकती, कम से कम 300 देने पड़ेंगे। सुनिए, आपके पास 2 थाली है? नहीं है। ये लो, जाओ। अरे नहीं, जाओ यहाँ से, चलो जाओ। चली जाओ। तो क्या लेकर आई हो? टमाटर का सूप लाई हूँ, गाजर, ककड़ी का कचुम्बर और उबले हुए अंडे, और साथ में है पनीर पसंदा और बैंगन का भरता। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन गोंजी एक कलाकार है। मुझे लगता है वो खाने से ज्यादा खाना पेश कैसे किया जाता है उसका मूल्यांकन करता होगा। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। तुम हम सब से काफी अलग लगती हो। तुम कौन से पकवान बनाकर लाई हो? सब्जियाँ, मूली का रायता और कुछ फल है। यहाँ ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। हाँ? नाम लिखाने के लिए आप सभी को मुझे 100 रुपए देने होंगे। खाना देने से पहले पैसे चुकाने होंगे। गोंजीची जी आपके दिए खाने को अच्छी तरह से चखेंगे, और हमारे पास हमारे विजेताओं के लिए एक बहुत अच्छा उपहार भी है।
चलिए एक के पीछे एक खड़े हो जाइए। चलो चलो चलिए। भीड़ मत जमाइए, आराम से एक के बाद एक खड़े रहिए, खड़े रहिए, शोर मत मचाइए, एक के बाद एक खड़े हो जाइए। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना, खाने को बर्बाद करना काफी शर्मनाक बात है। आप गौंसी इस खाने को खाएंगे नहीं तो मैं ही इसे मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? तुम तो यहाँ पर खाना देने आई थी ना, तो फिर खाना अंदर भेजने की बजाय तुम यहाँ खुद क्यों खा रही हो? अरे खट्टी मीठी सब्जी, तुम्हें कैसे पता कि ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है? आपको भी ये सब्जी पसंद है? क्यों, तुम्हारे किसी दोस्त को भी ये पसंद है क्या? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा भी ये सब्जी खाने का बहुत मन है, आओ मेरे साथ। आपको अच्छी लगी? हाँ, इसने मुझे मेरी प्रेमिका की याद दिला दी। एक साथ खाते हैं ना? सर। सेनापति ज़ैंग। कितनी अजीब बात है ना कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी सारी लड़कियां मेरे महल में आई हैं। सारी लड़कियां बस आप ही को खाना देने आई हैं। अगर आपको तकलीफ हुई तो मैं माफी चाहता हूं। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पास पहले से ही एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है ना? दरवाजे के बाहर जो लड़कियां खड़ी है वो इसे देखेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। सेनापति, आपसे भूल हुई है। ये तो बहुत पहले से ही मेरी चहेती दासी है। ये दरअसल मेरे साथ 10 सालों से रह रही है। उसे पता है कि मुझे क्या पसंद है। तुम मेरी सबसे चहेती दासी हो। ये आपकी दासी है, ये जानकर मैं चिंता मुक्त हुआ हूं, पर मुझे डर है कि आपको यहाँ का खाना इतना पसंद नहीं आएगा और फिर युवराज मुझे दोष देंगे। आप इतना परेशान मत होइए, मैं यहाँ अच्छे से खा भी लूंगा और पी भी लूंगा। जैसा आप कहें। हाँ, अब मैं उन लड़कियों का खाना अब तक पहुंचाने के लिए उनसे कहता हूं। ठीक है, भिजवा दीजिए। जाइए। अब तो हमें ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने अभी तक पूरा खाना नहीं खाया। फुजियन, तुम भी ना। च्वान,
तुम्हारा कोई जमीर नहीं है क्या? पहले उस बाघ ने मुझे काटा, फिर तुमने मुझे नींद की दवाई दे दी, फिर तुम मुझे अकेले धर्मशाला में छोड़कर चली गई, और उसके बाद तुम इस अनजान शहर में आ गई। क्या चाहती हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। गौनसिकी मुझे ली में सताया करता था। वो तुम हो फुजियोन। हाँ, मेरा दिल बहुत छोटा है। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल की धड़कन को सलामत रखती है। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तुम जानते हो मैं इतने दिनों से गाउडू में हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम फेंगमियान पर्वत गई थी और छुपकर गोंगजिकी को देख रही थी। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने आंखों का रंग बदल लिया और तुमने नकली बाल भी खरीदे। तुम ली का नृत्य बेशक जानती हो, लेकिन यहाँ के नृत्य के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे कहा था मेरे काम में तुम बिल्कुल दखल नहीं दोगे। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया, आध्यात्मिक दिए के लिए भी नहीं आया। अगर मैं चाहूँ तो गाओडू में गोंगजिकी बनकर भी रह सकता हूँ और तुम एक छोटी सी बावर्ची बनकर रह सकती हो, कोई समस्या नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तुम यहाँ सुंदरियों को देखने आए हो? तुम्हें लड़कियां तो बहुत पसंद है। मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गाओडू में किस किस तरह की मुश्किलें खड़ी करने वाली हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम अपनी सारी कोशिशों के बावजूद एक खाई में गिरोगी, जब तुम देश का निर्माण करोगी, या कहोगे कि मुझे बचाओ महाराज। अभी तुम गलत ही सोच रहे हो। अगर मैं गहरी खाई में गिर भी जाती हूँ, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, अच्छे से जी सकती हूँ। सब याद रखना फुजियोन, मैंने तुमसे जो भी कहा। फुजियोन, गोंगजिकी सिर्फ नाम ही तो है। पिछली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सका, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। 一座城里展荡虔诚了相思，冥冥之中梦里公主三千尺，纷纷细雨之，彼岸花又是，忘记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺。 तुम यहाँ इसकी रक्षा करने के लिए रहना, समझ गए ना? 从一相遇一开始提及的每个字都是只手不离。 विंचुआन दीदी, आपने जिसकी देखरेख करने को कहा था वो तो चले गए। क्या? उन्होंने सिर्फ ये छोड़ा है। इसका मतलब क्या है? मुझे भी पता नहीं है। हो सकता है वो आपको पसंद करते हैं और पृथ्वी के अंत तक आपका पीछा करेंगे। वो मुझे पसंद क्यों करेगा? और साथ ही मैं नहीं चाहती वो मुझे ढूंढे। तुम फिर भी उससे मिलने गए? वो बहुत चालाक है, उसने मुझे पहचान लिया। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। जोयुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा बिल्कुल दखल नहीं दोगे, फिर तुमने चिंचुआन को खबर क्यों होने दी कि तुम यहाँ हो? हाँ? क्यों, मैंने सही नहीं किया क्या?
क्या बकवास बात कर रहे हो? बिल्कुल गलत किया। फूजियन बनकर रहना तकलीफ देता है। मैं एक बेफिक्र गोंगजीकी बनना चाहता हूं। नाटक और सुंदरियों को देखना, उससे मेरे काम आसान हो जाएंगे। फिर वही बात, तुम एक अमर देवता हो, लेकिन एक औरत के लिए तुम नकाब के पीछे छुप सकते हो। अपनी जुबान को लगाम दो, समझ गए? लेकिन मुझे लात तो मत मारो। मैं बता सकता हूं, 3 दिन में हुआचुआंग प्रतियोगिता है, वो अपना काम कर रही होगी। तुम उसकी परवाह नहीं करोगे? मैंने कह दिया ना, ये उसका खुद का निजी मामला है। मैं बस खड़े रहकर सब कुछ देखूंगा। वो मेरे बगैर क्या क्या कर सकती है, बस मुझे यही जानना है। इसका मतलब तुम तब भी जाओगे? हाँ, जाऊंगा। लेकिन इस बार क्या बनकर, फुजुयुन या गोंगजीची? भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या हम हुआचुआंग प्रतियोगिता में किसी भी मुश्किल को रोक सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बातूनी देवता नहीं देखा है। लो पियो, अब जाम पियो। तुम कभी भी मेरी बातों से तंग नहीं आए। आज रात को हुआचंग की प्रतियोगिता है। आप सबको सुंदरता के लिए चुना गया है। ठीक से खड़ी रहो, इतनी आलसी मत बनो। एक आखिरी बार अच्छी तरह से समझ लो, वहाँ खड़ी होकर खाना मत इसे फेंक दो। क्या तुम्हें युवराज की राजकुमारी बनना है? तुम सब लड़कियाँ अपने आप को देखो, कुछ लड़कियाँ नहीं है। कहाँ गई वो सब? वो पर्सिया से आई हुई लड़की कहाँ है? कहाँ है वो? जल्दी करो, ढूंढ के निकालो उसे। आलसी मत बनो। लड़कियाँ गई तो गई कहाँ? शुक्रिया। देखो, बड़े भाई, माफी देर से आने के लिए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? ये लड़कियां ली की नृत्यांगना जैसे नहीं नाचती। थोड़ी देर में खुद ही समझ जाओगे। जी। नहीं चाहिए, मेरे साथ देखो। जी। वैसे तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है?
ये लड़कियां आपको खुश करना चाहती हैं, लेकिन वो सारी आपको चाहती हैं और युवराज वो आपसे डरती भी हैं। ऐसी मेरी राय है, वे सारी विदूषक की तरह हैं। तो तुम उनकी सुंदरता और नाच को अनदेखा कर रही हो? अगर रूप रंग की बात करें तो सबका अपना अनुमान है। अगर नृत्य की है तो ली की महिलाओं जितना अच्छा नहीं नाचती हैं। और हिम्मत के लिए वो सारी तुम्हारे सामने हार जाती।手相挽，弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟雨相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟雨相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。